कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष को लेकर ऐसा खुलासा हुआ जिसे जानकर सीबीआई की टीम भी दंग रह गई। जी हां दोस्तों, कहा जा रहा है इन दोनों आरोपियों के बारे में बड़ा खुलासा हुआ। न केवल इतना बल्कि लेडी डॉक्टर हत्याकांड के राज को छिपाने के लिए पैसों का डील करा गया था। न केवल इतना बल्कि हॉस्पिटल की एक नर्स ने एक ऐसा खुलासा करी। बताया जाता है दोस्तों, हॉस्पिटल के बाथरूम के अंदर से भी एक सुराग मिला। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके तमाम बातों का खुलासा करेंगे और दोस्तों जानकर आप लोग भी दंग रह जाओगे। सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष को लेकर क्या क्या खुलासा हुआ। आपको पता ही होगा दोस्तों कि संजय रॉय को इस मामले में गिरफ्तार करा गया है और आपको बता दूं संजय रॉय के ऊपर आरोप है कि इसने ही लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार करके इसका मर्डर कर दिया। और आपको बता दूं संजय रॉय को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। आपको बता दूं बाद में सीबीआई की टीम को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने अब तक 50 से भी अधिक लोगों से पूछताछ की है। और आपको बता दूं इस मामले में 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ था, जो की जानकारी मैंने पहले भी आप लोगों को दिया था। लेकिन अब जाकर दोस्तों इन दोनों के बारे में जो खुलासा हुआ, उस खुलासे के बाद कहा जा रहा है सीबीआई की टीम भी दंग रह गई। तो सवाल यह आता है कि आखिर कैसा खुलासा हुआ, कौन सा खुलासा हुआ, इन दोनों के बारे में आखिर ऐसा कौन सा पर्दाफाश हो गया जिसके बाद कहा जा रहा है ये दोनों बुरा फंसने वाला है। आप देख सकते हो दोस्तों, यह है संदीप घोष। आपको बता दूं संदीप घोष जो कि अपने आप को बचाना चाहता था और संदीप घोष किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि इसके बारे में कोई भी गलत खबर आए। यहां तक कि आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि संदीप घोष पर आरोप है ये भ्रष्टाचारी है। कॉलेज के अंदर दोस्तों ये कई तरह का काला धंधा करता था और इनके काले धंधों का राज भी खुल गया। बाद में दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में सीबीआई की टीम ने इसे गिरफ्तार कर ली। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जब इसे कोर्ट में पेश करा गया तो इसे लोगों ने थप्पड़ मारा। जी हां दोस्तों, लोगों ने थप्पड़ से इसका स्वागत करा। न केवल इतना बल्कि संदीप घोष को लोगों ने चोर चोर कहा। जी हां दोस्तों, बताया जाता है अगर सीबीआई की टीम वहां नहीं रहती तो ना रहने पर दोस्तों इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या चलता। बताया जाता है कि बहुत सारे लोग इसको मारने के ही फिराक में थे। आपको बता दूं लेडी डॉक्टर हत्याकांड के बाद हर किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। सोचने वाली बात है दोस्तों, जरा आप लोग भी सोच कर देखो, अगर आपकी घर की कोई बेटी हो, आपकी कोई बहन हो और उसके साथ अगर कोई दरिंदगी करके उसका हत्या कर दे तो आप जरा सोच कर देखो दोस्तों कि आप उन दरिंदों के साथ क्या करोगे। आपका तो सीधा मन यही करेगा कि सीधा उन दरिंदों को खत्म ही कर दूं। आपका तो सीधा मन होगा कि सीधा उन दरिंदों को फांसी के फंदे पर टांग दूं। ऐसा दोस्तों हर एक बाप को, हर एक मां को, हर एक भाई को होगा। और इसी तरह से दोस्तों जब इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करके इसका हत्या करा गया तो जरा आप सोचो दोस्तों कि इनके परिवार वालों पर क्या बीत रहा होगा। लेकिन दोस्तों इनके परिवार वालों के साथ जिस तरह का बदसलूकी करा गया, इनके परिवार वालों के साथ इस संदीप घोष ने जो करा उसे जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। बताया जाता है दोस्तों इस लेडी डॉक्टर की हत्या के बाद इस संदीप घोष ने इनके माता पिता को कॉल करा और कॉल करके बोला कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन बाद में दोस्तों बताया जाता है जब इनके माता पिता हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 3 घंटे तक उन्हें इंतजार करवाया गया और 3 घंटे के बाद दोस्तों जब इनके माता पिता लाश के पास जाते हैं, जब अपनी बेटी को अर्धनग्न अवस्था में देखते हैं तो इनके माता पिता का तो होश उड़ जाता है। आप खुद भी कल्पना करो दोस्तों कि उस माता पिता के ऊपर क्या बीता होगा जब अपनी बेटी को अर्धनग्न अवस्था में उन लोगों ने देखा होगा। तो बताया जाता है उनके माता पिता वहीं पर रोने लग गए। ना केवल इतना बल्कि बताया जाता है दोस्तों पहले तो उनके माता पिता से झूठ बोला गया और जब बाद में उनके माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी का आबरू लूटा गया, बलात्कार करा गया और उसके बाद उसका कत्ल करा गया, उसके बाद दोस्तों बताया जाता है उनके माता पिता के पास एक डिमांड भी करा गया। जी हां दोस्तों, ये अंदरूनी खबर निकलकर सामने आई है। अगर सूत्रों की माने तो बताया जाता है ये संदीप घोष पैसों का डील करना चाहता था, ये इस घटना को छिपाना चाहता था, ये इस घटना का पर्दाफाश नहीं होने देना चाहता था। यहां तक कि दोस्तों संदीप घोष के बारे में खुलासा हुआ है कि ये पुलिस वालों को भी बताना नहीं चाहता था। ये चाहता था कि ये मामला पूरा का पूरा सेटलमेंट हो जाए और इस मामला को सेटलमेंट करने के लिए बताया जाता है इनके माता पिता से इसने बोला कि कुछ पैसे ले लो। अगर सूत्रों की माने तो बताया जाता है दोस्तों पहले इनके माता पिता को 3 लाख का ऑफर करा गया। कहा गया कि मैं आपको 3 लाख रुपये दे देता हूं, आप अपना मुंह बंद कर लो और मामले को सेटलमेंट कर लो। लेकिन जरा सोचो दोस्तों कि जिस बेटी को उन्होंने खोया, इनके माता पिता ने कितना खर्च करके इस बेटी को पढ़ाया होगा, पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया और डॉक्टर बनने के बाद क्या हुआ, इनका लोगों ने बलात्कार करके इसका मर्डर कर दिया। तो जरा सोचो दोस्तों कि उस माता पिता के ऊपर क्या बीत रहा
होगा। एक तरफ अपनी बेटी का लाश और दूसरे तरफ ये संदीप घोष डिमांड कर रहा था कि 3 लाख रुपया ले लो और अपनी बेटी को भूल जाओ, इस घटना के बारे में किसी को भी मत बताओ। बाद में बताया जाता है दोस्तों, अगर सूत्रों की माने तो संदीप घोष ने कहा कि 5 लाख ले लो, यानी कि 3 लाख से 5 लाख पर डील पहुंच गया। और आप सोचो दोस्तों कि जरा सा भी इस दरिंदा को इतना सा भी शर्म नहीं आ रहा था। आप ही सोचो दोस्तों, किसी के परिवार का सदस्य कोई मर जाए, उसमें भी माँ बाप के सामने अगर उसकी बेटी या फिर बेटा मरा हुआ हो और उनसे कहा जाए कि कुछ रुपया लेकर के भूल जाओ, तो क्या ये भूलना संभव है? जरा आप लोग खुद भी सोचकर बताओ। लेकिन बाद में बताया जाता है दोस्तों, इस लड़की के माता पिता को बहुत ज्यादा बुरा लगा। एक तरफ तो उन्हें बुरा यह लगा कि जिस हॉस्पिटल में इन लोगों के सहारे उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ रखा था, आप सोचो कि हॉस्पिटल वालों ने उन्हें एक तो सुरक्षा नहीं दिया और दूसरे तरफ मरने के बाद उनके माता पिता को पैसों का लालच दे रहा था। आप ही सोचो दोस्तों, इस लेडी डॉक्टर के माता पिता के ऊपर क्या बीता होगा। इस बात को मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप लोग सोच सको। बताया जाता है दोस्तों, लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में बाद में खुलासा तो हो ही गया और खुलासा होने के बाद आरोपी संजय रॉय को सबसे पहले गिरफ्तार करा गया। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यह है संजय रॉय। यहां तक कि दोस्तों इस मामले को बहुत सारे लोगों ने हिंदू मुसलमान में भी बांटने का कोशिश करा। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि केवल मुसलमान ही बलात्कार करता है, लेकिन यहां पर इसे देखो दोस्तों, ये तो टीका लगा रखा है और ये दोस्तों कहीं न कहीं हिंदू धर्म को भी बदनाम करने का काम करा है। कई बार दोस्तों देखा गया है कि बहुत सारा बलात्कार जैसा घटना जो कि देखने को मिला है और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं देश के अंदर जो केवल मुसलमान को ही दोषी ठहराते हैं, लेकिन यहां पर देखो दोस्तों, ये हिंदू होते हुए भी इस तरह का हरकत करा। और मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि ऐसा आदमी ना तो हिंदू होता है, ना तो मुस्लिम होता है, ना तो सिख, ना तो ईसाई। क्योंकि दोस्तों जो भी इस तरह का हरकत करता है वो कभी भी किसी भी धर्म विशेष का आदमी हो ही नहीं सकता। उसे केवल और केवल एक ही चीज कहा जा सकता है कि वो दरिंदा है। संजय रॉय कोई हिंदू नहीं बल्कि एक दरिंदा है। और आपको बता दूं, किसी भी धर्म का कोई भी आदमी अगर इस तरह का हरकत करता है तो वो अपने धर्म को तो लज्जित करता ही है, लेकिन वो किसी भी धर्म के कहलाने का लायक ही नहीं है। और आपको बता दूं, ऐसे लोगों को सीधा फांसी पर टांग दिया जाना चाहिए। सवाल यह आता है दोस्तों कि इन लोगों के बारे में अब नया कौन सा खुलासा हुआ जिसके बाद कहा जा रहा है इन लोगों के खिलाफ सीबीआई की टीम तगड़ा एक्शन ले सकती है। दोस्तों बताया जा रहा है संदीप घोष का जो गलती है, सबसे पहला गलती तो यह है कि इसने इस मर्डर को छिपाने का साजिश रचा। एक नंबर में तो इस लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार करा गया, फिर इसका मर्डर करा गया, लेकिन ये दरिंदा संदीप घोष जो कि इस घटना को छिपाना चाहता था। और यही वजह है दोस्तों कि सीबीआई की टीम को इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। और आपको बता दूं, हाल ही में संजय रॉय को भी कोर्ट में पेश करा गया। जी हां दोस्तों, दूसरी बार आरोपी संजय रॉय को कोलकाता के सियालदह कोर्ट में पेश करा गया और पेशी के बाद बताया जाता है इस बार संजय रॉय ने तो और भी ज्यादा नाटक पसारना शुरू कर दिया। इसने कहना शुरू कर दिया कि मुझे छोड़ दो, मैं कातिल नहीं हूं। दोस्तों अगर ये कातिल नहीं है तो इस दरिंदे के खिलाफ सबूत कैसे मिला? इतना सारा सबूत मिलने के बावजूद भी ये दरिंदा अपने आप को बेगुनाह बता रहा है। दोस्तों लोगों का केवल और केवल एक ही मांग है कि इस दरिंदा को सीधा फांसी होना चाहिए। अब जाकर दोस्तों जो खुलासा हुआ है कोलकाता के लेडी डॉक्टर हत्याकांड के मामले में, बताया जाता है कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर के बाथरूम का खुलासा हुआ। जी हां दोस्तों, एक नर्स ने जो खुलासा करी है उसे जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। बताया जाता है हॉस्पिटल की एक नर्स ने ही डर डर करके जो खुलासा की है उसे जरा आप लोग भी जान लो। दोस्तों एक नर्स का कहना है कि जिस रात इस लेडी डॉक्टर का बलात्कार करा गया और इसका मर्डर करा गया, उसी रात बताया जाता है दोस्तों चेस्ट विभाग का एक डॉक्टर जो कि जा करके बाथरूम में स्नान करता है, जब वो स्नान करने के लिए जाता है दोस्तों उस वक्त बताया जाता है उस लेडी डॉक्टर का कहना है कि उसके शरीर पर खून लगा था। जी हां दोस्तों, उसके शरीर पर खून का धब्बा था। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि वो नर्स जो कि इतना ज्यादा डरी हुई क्यों है? बताया जाता है उस नर्स ने अब तक उस डॉक्टर के बारे में कोई खुलासा नहीं करी, यहां तक कि वो नर्स उस डॉक्टर का नाम लेने से भी डर रही है। तो दोस्तों इससे तो साबित यही होता है कि अस्पताल के अंदर कुछ बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिसका कि दादागिरी चलता है। कुछ ऐसा डॉक्टर्स है जो कि नर्स को भी डरा धमका करके रखता है। बताया जाता है जब उस नर्स से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही थी उस वक्त वो बहुत ज्यादा सहमी हुई थी। उसे इस बात का डर हो रहा था कि कहीं सच का खुलासा करने के बाद उसके साथ भी इस तरह का दरिंदगी ना हो जाए। तो कहीं न कहीं दोस्तों कुछ समय पहले कुछ लोगों ने जो कहा था कि इस तरह के अस्पताल में सीधा ताला लगना चाहिए। ना केवल इतना बल्कि जितना भी डॉक्टर है, जितना भी डॉक्टर इस हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है, जो भी ऊंचे पद पर है, उन सभी डॉक्टर के खिलाफ अच्छे से जांच पड़ताल होना चाहिए। हालांकि इस मामले में आपको बता दूं अब तक सीबीआई की टीम ने 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की है और पूछताछ के बाद कई सारे राजों के बारे में खुलासा भी हुआ।
लेकिन दोस्तों कहा जा रहा है संजय रॉय और संदीप घोष का मिली भगत है, ये दोनों मिल करके ही कई तरह का कांड करता था। ये जो कि प्रिंसिपल चैम्बर में रहकर पूरे अस्पताल के अंदर दादागिरी चलाता था और दूसरे तरफ ये बाहर में दलाली करने का काम करता था। तो इन दोनों दरिंदों के बारे में लोगों का केवल और केवल एक ही मांग है कि इन दोनों दरिंदों को फांसी होना चाहिए। ना केवल इतना बल्कि बताया जाता है दोस्तों कोर्ट में ये जिस तरह से कह रहा था कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे गिरफ्तार ना करा जाए, मुझे जेल में ना डाला जाए। तो लोगों का तो अब केवल और केवल एक ही मांग है कि इस तरह के दरिंदों को तो जेल में भी जगह नहीं मिलना चाहिए, सीधा फांसी होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया दोस्तों किस तरह से इस लेडी डॉक्टर हत्याकांड के बाद इनके माता पिता से संदीप घोष ने कहा कि पैसे ले लो और इस घटना को भूल जाओ। तो जरा आप लोग बताओ दोस्तों इस तरह के दोषी के साथ क्या होना चाहिए। और आप लोग बताओ दोस्तों इस संजय रॉय के खिलाफ तो कई तरह का सबूत मिला, यह भी सबूत मिल चुका है कि इसका डीएनए भी मैच कर गया। तो दोस्तों आप ही बताओ कि इस तरह के दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट करके बताना। और अब तक दोस्तों इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिला है, तो हर कोई चाहता है इंसाफ मिले और इंसाफ तभी मिलेगा जब इन कातिलों को सीधा फांसी की सजा होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और लंबे समय बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को तमाम जानकारियां दिया। आशा करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।